हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का संस्कृत विषय। संस्कृत विषय के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 तीसरा चैप्टर का सेशन नंबर 2। फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि जिस प्रकार से वो युवक भोजराज के नगर में आता है और भोजराज उसे जो है कि उसका परिचय पाने के लिए अपने राजमहल में बुलाते हैं और दोनों के बीच वार्तालाप शुरू होती है और जो है कि वार्तालाप बढ़ते बढ़ते आगे इतनी बढ़ जाती है कि भोजराज जो है कि युवक से कहते हैं कि मैं सर्प बनूंगा। तो युवक कहता है तो मैं गरुड़ पंछी बन करके सांप को खा जाऊंगा। फिर भोजराज कहते हैं कि मैं जो है कि गरुड़ पर बैठने वाले विष्णु भगवान बन जाऊंगा। आगे हम लोग देख रहे हैं कि कहते हैं विष्णु बनूंगा और विष्णु जो है कि गरुड़ की सवारी करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इनका वार्तालाप कहाँ तक बढ़ता है। युवकः मनसा विष्णु प्रणम्य च पंडित्यं प्रदर्शनम् अग्रे वदति यदि भवान् चक्रधर विष्णुः तर्हि अहं भवतः मस्तकस्य ऊपरी शोभायमान मुक्तमस्मि। क्या कह दिया बच्चे ने कि युवक भगवान मनसा भगवान यानी वो कहता है युवक मनसा विष्णु प्रणम्य च पंडित प्रदर्शनम अग्रे बदती। मन से वो युवक जो है कि मन से जैसे ही राजा भोज कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु बन जाऊंगा और गरुड़ के ऊपर बैठूंगा, तो युवक जो है कि मन से विष्णु भगवान को प्रणाम करता है और कहता है यदि भगवान चक्रधर विष्णु, यदि आप भगवान यानी आप चक्रधर विष्णु है तरहि अहम भवतः मस्तकस्य ऊपरी शोभायान मुक्तमस्मि। अगर आप भगवान विष्णु बनते हैं तो भगवान विष्णु के सिर पर सुशोभित होने वाला मैं मुकुट बन जाऊंगा। मुकुटम सदा मस्तकस्य ऊपर एव संतिष्ठे। और मुकुट तो हमेशा सिर के ऊपर ही सुशोभित होता है। फिर मैं आपसे ऊपर बन गया। भोज युवकस्य पांडित्यम अनुभूय, भोज युवक को वाकई में पंडिताई का अनुभव युवक की पंडिताई का अनुभव कर लेते हैं वो। तरहि अहम मुक्तस्य ऊपरी शोभामानम पुष्पम। यदि तुम मुकुट बन जाओगे तो मैं उस मुकुट के ऊपर सुशोभित होने वाला पुष्प बन जाऊंगा। मुकुट के ऊपर फूल चढ़ाते हैं वो मैं फूल बनूंगा। तव अहम अधुना तो वो ऊपरी स्थापयामि। कह रहे हैं कि इस प्रकार मैं इस समय तुम्हारे ऊपर रहूंगा, यानी मुकुट बनूं, मुकुट के ऊपर फूल बनूंगा तो मुकुट के ऊपर ही रहूंगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका हम लोग देखेंगे। यंग मैन bowing down to Vishnu mentally and displaying scholarship continue. If you are Vishnu holding chakra, am I crown that look beautiful on your head? The crown always stay on the head. Bhoj, experiencing the scholarship of the young man, then I am the flower looking beautiful on the crown. तो मैं मस्त उस क्राउन यानी मुकुट के ऊपर सुशोभित होने वाला सुंदर फूल बनूंगा। एंड इन दिस वे आई शैल बी अबव यू। मैं इसलिए हमेशा तुमसे ऊपर ही हूँ। तुम गरुड़ बने तो मैं विष्णु बना, तुम मुकुट बने तो मुकुट पे ऊपर सुशोभित होने वाला मैं फूल बन गया। तो मैं हमेशा तुमसे ऊपर ही हूँ। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात आगे और बढ़ती है। युवक कहता है
युवकः भवान् यदि पुष्पम, कह रहा है कि भवान यदि पुष्पम भविष्यति तर्हि अहमपि भ्रमरो भूत्वा तौ पुष्पोपरि स्थास्यामि। स्थास्यामि कह रहा है, युवक कह रहे हैं कि भवान इन भोज से आप यदि पुष्प बनेंगे, भविष्यति यानी होंगे, तरही हम तो अहमपि, मैं भी, तो तरही तो अहमपि, अहम प्लस अपि, अहमपि मैं भी, भ्रमरो भूत्वा मैं भ्रमरा बन जाऊंगा, तो पुष्पोपरि स्थास्यामि और उस फूल के ऊपर मंडराऊंगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि आप फूल बनोगे तो मैं भी भौरा बनकर तुम्हारे ऊपर, फूल के ऊपर ही रहूंगा। अब भोजराज क्या बोल रहे हैं, एव भवान द्विरेफम तरहि अहम सूर्य। कह रहे हैं इस प्रकार आप भमरा हो तो मैं सूर्य बन जाऊंगा, और पुष्पस्य अन्ते स्थित भ्रमर सूर्यास्त काले बंदी भवति, अहमपि त्वं बंदिम करिष्यामि। राजा भोज कह रहे हैं कि फूल के अंदर स्थित भौरा सूर्य के अस्त, कह रहे हैं कि अगर द्विरेफ यानी बच्चे होता है भौरा, यदि आप भौरा बनेंगे तरही हम सूर्य, भोजराज कहते तो मैं सूर्य बन जाऊंगा, और फूल के अंदर स्थित भौरा सूर्य अस्त होते ही कैद हो जाता है, मैं भी तुमको बंदी बनाऊंगा। क्या होता है कि युवक कहता है कि महाराज भोज यदि आप फूल बनोगे तो मैं भौरा बनकर फिर आपके ऊपर बैठूंगा। तो राजा भोज कह रहे हैं कि अगर तुम भौरा बनोगे तो मैं सूर्य बन जाऊंगा, और जैसे सूर्य अस्त होता है फूलों के कोष के अंदर भौरा कैद हो जाता है, मैं भी तुम्हें कैद कर दूंगा। इस तरह से इनकी वार्तालाप और आगे बढ़ती है। हम लोग देखेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन। यंग मैन, इफ यू बिकम द फ्लावर आई शैल ऑल्सो बिकम ए बी एंड बी ऑन योर फ्लावर। भोज, इन this way, if you are bee, I am the sun. The bee that is inside the flower becomes a prisoner there at the time of the sunset. I too will make you a prisoner. यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। मैं सूर्य बनूंगा और सूर्य बन करके अस्त हो करके फूल के कोष के अंदर ही तुम्हें बंद कर दूंगा। यहाँ पे भोजराज ने अपने को सूर्य बताया, जबकि युवक ने अपने को भौरा कहकर संबोधित किया, मैं भौरा बनूंगा, फूल के ऊपर बैठूंगा। राजा भोज ने कहा, यदि तुम भौरा बनोगे तो मैं सूर्य बन जाऊंगा, और सूर्यास्त होते ही फूल के कोष बंद होते हैं, फूल के कोष बंद होंगे और उस कोष के अंदर मैं तुम्हें कैद कर लूं। युवकः, अहो भवान सूर्य ही अहम महाप्रभावी राहु, राहु स्तु सूर्य ग्रस्ते। युवक क्या कह रहा है कि वाह, अहो यानी वाह, आप सूर्य हो तो मैं महाप्रभावशाली राहु हूँ। राहु ग्रह जो सूर्य को निगल देता है, राहु तो सूर्य को ग्रसता है यानी कि सूर्य को निगल लेता है सूर्य ग्रहण के समय। भोजः किंचित उच्च, राजा भोज जरा ऊंचे स्वर में, राजा भोज जरा किंचित उच्च यानी थोड़ा ऊंचे स्वर में। भवान राहुतेस्य अहम राहुपाय तुभ्यं दानं दास्यामि, दान ग्रहेण त्वयां गर्वः निश्चयेन शान्तः भवति। कह रहे हैं राजा भोज उस युवक से कि यदि आप राहु हो तो मैं राहु रूप में स्थित
तुमको दान दूंगा। जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य को राहु ग्रसित कर लेता है, तो लोग क्या करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, और जिससे राहु का प्रभाव कम हो जाता है और राहु जो है कि सूर्य को उगल देते हैं। तो यहाँ पे राजा भोज कह रहे हैं कि अगर तू राहु बनोगे तो मैं दान दूंगा, दान लेने से तुम्हारा यह गर्व निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। राजा भोज क्या कह रहे हैं युवक से, अगर युवक राहु बनना चाहता है ताकि भोजराज सूर्य बनेंगे तो उनको निगल लेगा, लेकिन भोजराज कहते हैं अगर तुम राहु बनोगे तो मैं दान दूंगा और दान दे करके तुम्हारे प्रभाव को, तुम्हारे गर्व को खत्म कर दूंगा। देख रहे हैं हम लोग, यंग मैन, ओह इफ यू आर द सन आई एम वेरी पावरफुल राहु एंड राहु स्वॉलो द सन। यानी कि उन्होंने कहा कि राहु जो है स्वेलोज ऑफ द सन, यानी कि सन को ग्रसित कर लेता है। भोज इन स्लाइटली लाउड वॉइस, इफ यू आर राहु आई विल गिव मनी टू यू हु हैज assumed the form of Rahu. This pride of yours will surely be subdued। कह रहे हैं कि अगर तुम राहु बनते हो तो मैं दान दूंगा, दिस प्राइड, और तुम्हारे प्राइड जो तुम्हारा गर्व है उसको जो है कि श्योरली सबड्यूड, यानी कि मैं खत्म कर दूंगा, तुम्हारे गर्व को खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, यू कह बिहस्य 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 चातुर्येण। युवक जो है कि हंस करके, चतुराई से, बिहस्य यानी हंसते हुए, चातुर्येण चतुराई से, यदि भवान दानी तरही अहम संतुष्टम। यदि आप भवान, आप दानी, तरही अहम, अगर आप दान करेंगे तरही तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। भवतः दानस्य प्रयास निष्फलम भविष्यति, तो आपके दान का प्रभाव निष्फल हो जाएगा। सर्वतः अलुब्ध अहम भवतः दानम न ग्रहीष्यामि। अगर आप मुझे दान दोगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं आपका दान ही नहीं लूंगा। कोई अगर किसी को कुछ देखता है और लेने वाला अगर ना ले तो देने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है? कदापि नहीं। तो युवक चालाक है और वो जो है कि चतुराई से हंसता है और कहता है कि यदि आप दान देंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, और मेरे संतुष्ट होते से ही आपके दान से प्रयास निष्फल हो जाएगा। हर प्रयास से निर्लोभी मैं आपका दान ग्रहण नहीं करूंगा। आप हर प्रकार से निर्लोभी, मैं हर प्रकार से निर्लोभी यानी कि लालच से रहित हो जाऊंगा, तो मैं आपके जो आपका दान देने का जो प्रयास है वो निष्फल हो जाएगा। एवं उत्तरों विवादातरयो भोजयुकयो मध्ये यदा संतोषस्य विषयः समुस्थितः तदा समागते संतोषे सर्वशान्तः भवति इति वचनानुसारं विवादयोपि स्वमेव शान्तः। कह रहे हैं कि यहाँ पे युवक कह रहा है कि हर प्रकार से निर्लोभी मैं आपका दान ग्रहण नहीं करूँगा। एवं उत्तरम, इस प्रकार उत्तरोत्तर विवाद में तल्लीन भोज और युवक के मध्य जब संतोष का विषय आया तब संतोष प्राप्त होते ही सब शांत होता है। इस वचन के अनुसार विवाद भी स्वयं ही शांत हो गया। शांत, संतोष मतलब कि वहाँ विवाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो लोग संतुष्ट हैं, संतोषः परमम सुखम, यानी जहाँ पे संतोष आ जाता है, लोभ की भावना, अहंकार की भावना खत्म हो जाती है, वहाँ सब सुख, शांति, समृद्धि आ जाती है। तो विवाद अपने आप, जो विवादियों पे विवाद भी
विवादयोपि विवाद भी स्वमेव अपने आप ही शांत हो गया। यहाँ पर जैसे ही दोनों के बीच संतोष की बात आती है, विवाद शांत हो जाता है। यंग मैन स्माइलिंग क्लेवरली, इफ यू practice charity, then I am the one who in content you effort of charity will be fruitless. We gain absolutely free from greed. I shall not take money offered by way of charity from you. In this way, during the course of argument going on between Ored and the young man, ignored to controversy, यानी कि जो यंग मैन और उनके बीच जिस बात को लेकर के दोनों के बीच विवाद चल रहा था, वो विवाद जो है खत्म होने की तैयारी पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर संतोष की बात आती है। When the topple of the contentment come up, according to the examine, when contentment comes, everything become quiet. The argument also ऑटोमेटिकली स्टॉप्ड। जैसे ही संतोष की बात आती है, ऑटोमेटिक अपने आप ही दोनों के बीच जो है कि विवाद का जो विषय था वो शांत हो जाता है। विवाद का विषय इन दोनों लोगों के बीच जो है कि खत्म होने के कागार पर आ जाता है। और अंते चतुर्ज्ञानेन गुणेन च, क्या कह दिया कि अंते चतुर्ज्ञानेन गुणेन च उपेतम च पंडितम युवकः प्रणम्य धाराधिपति भोज अवदत्, अयि घट पंडितः गुणपूजकः धारादेश भवतः स्वागतस्मि भवान विजयी जातः, संतुष्टम न कोयपि पराजेतुं महर्ति, यतो हि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानं वर्तते। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि अन्ते चतुर्ज्ञानेन गुणेन च उपे तम पंडितम युवकम प्रणम्य धाराधिपतयः भोजराजः अवदति, अयि घट पंडितः गुणपूजक धारादेश भवतः स्वागतस्मि भवान विजयी जातः, संतुष्टम जनम न कोयपि पराजेतो महर्ति, यतो हि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानं वर्तते। कहते हैं कि अंत में चतुर ज्ञान और गुण से युक्त उस पंडित युवक को प्रणाम करके धारा देश के स्वामी भोजराज ने कहा, अहो घट पंडित, गुणों के पुजारी, ऐसे आपका धारा देश में स्वागत है। आप विजयी हुए। संतुष्ट व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि संतोष ही पुरुषों का श्रेष्ठ खजाना है। पुरुषस्य परमम निधानम, पुरुषों का परम सबसे बड़ा निधानम यानी खजाना वर्तते यानी है। यहाँ पर राजा जो है कि अपनी हार मानते हैं और जो है कि अपनी हार मानते हुए उस युवक को बताते हैं कि जो व्यक्ति संतुष्ट है उसे कोई भी हरा नहीं सकता, वही जो है कि सबसे महान है। फाइनली
blowing the young scholar who has clever and endowed with knowledge and virtue. Bhojraj, the ruler of the Dhara, said, O Ghat Pandit, you are welcome in the kingdom of art that is the worshipper of quality. No merit, you have become victorious. यहाँ पे इन्होंने बताया कि वेलकम, स्वागत किया, इन द किंगडम, अपनी राजधानी में, कला की राजधानी में, द वर्शिपर ऑफ क्वालिटी, उनके अंदर जो गुण थे उसकी, और बोला कि आपको जो है कि कोई परास्त नहीं कर सकता. नो वन डिफीट a person who is the content, because indeed contentment is the great treasures of man. जिस इंसान के अंदर संतोष की भावना है, उस इंसान को जो है कि संतुष्ट व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि संतोष ही पुरुषों का श्रेष्ठ खजाना है. यहाँ पर जो है कि महाराज भोज, जो धारा के धाराधिपति राजा भोज हैं, वह युवक की गुणवत्ता, उसकी बुद्धिमत्ता से जो है कि प्रभावित हो जाते हैं और अपने धारा राज्य में उसका स्वागत करते हैं. इस तरह से इस पाठ में बताया गया बच्चों कि संतोषः परमं सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है. संतोष से बड़ा कोई सुख, कोई धन नहीं है. ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, हमें उनका शुक्र मानना चाहिए और उनका थैंक्स करना चाहिए, और जो है कि सभी लोगों के कल्याण की कामना करनी चाहिए. थैंक यू सो मच.